वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कहा कि हिंदुस्तान आज दुनिया की बड़ी मईशतों में से सबसे तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क है और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सारिफ मंडी बन गए हैं। मोदी दोपहर को हैदराबाद में बावकार इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के कन्वेंशन की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान आज इक्तिसादी तरक्की के एक बड़े मरकज के तौर पर उभर रहा और पिछले साल हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी है। वाज़ेह रहे कि साल 2021-22 में कोविड और जियो पॉलिटिकल तनाव के चैलेंजों को बावजूद मुल्क में एफडीआई 83.57 बिलियन डॉलर के बराबर थी। मोदी ने कहा कि आज दुनिया समझ रही कि हिंदुस्तान जो भी कहता है वही करता है। मोदी ने कहा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने आईएसबी को कौम के लिए वक्फ किया था। आज इसका शुमार एशिया के बेहतरीन बिजनेस स्कूलों में होता है। इस इदारे से अब तक 50,000 तलबा तालीम हासिल कर चुके हैं। हिंदुस्तान में सनत, कारोबार और इख्तिरात के मैदान में तेज रफ्तार तरक्की का हवाला देते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि आज हिंदुस्तान 20G ममालिक में सबसे तेज तरक्की करने वाली मईशत है। स्मार्टफोन डेटा के इस्तेमाल के लिहाज से हिंदुस्तान पहले और इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। सदी की इस सबसे बड़ी आपदा में ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इतना बड़ा डिस्रप्शन हुआ, फिर युद्ध ने भी इस संकट को और बढ़ा दिया। इन सब के बीच भी भारत आज ग्रोथ के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। पिछले साल भारत में अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड एफडीआई आया। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि इंडिया मीन्स बिजनेस, और ये केवल अकेले सरकार के प्रयासों के कारण संभव नहीं हुआ है। इसमें आईएसबी जैसे बिजनेस स्कूल्स का, यहां से निकलने वाले प्रोफेशनल्स का, देश के युवा का भी बहुत बड़ा योगदान है। चाहे स्टार्टअप्स हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, हमारे युवा ये साबित कर रहे हैं कि वो दुनिया को लीड कर सकते हैं। मैं सही बता रहा हूं ना? आपको भरोसा है कि नहीं अपने आप पर? मुझे आप पर भरोसा है, आपको अपने आप पर है। साथियों, इसलिए आज दुनिया भारत को, भारत के युवाओं को और भारत के प्रोडक्ट्स को एक नए सम्मान और नए भरोसे के साथ देख रही है। साथियों, भारत जिस स्केल पर लोकतांत्रिक तरीके से अनेक चीजें अपने यहां कर सकता है, जिस तरीके से हम यहां कोई नीति या निर्णय लागू कर सकते हैं, वो पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का, सीखने का विषय बन जाता है। और इसलिए हम अक्सर इंडियन सॉल्यूशंस को ग्लोबली इंप्लीमेंट होते हुए देखते हैं। और इसलिए मैं आज इस महत्वपूर्ण दिन पर आपसे कहूंगा कि आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को देश के लक्ष्यों के साथ जोड़िए। आप जो सीखते हैं, आपका जो भी अनुभव होता है, आप जो भी इनिशिएटिव लेते हैं, उससे देश हित कैसे सधेगा, इस बारे में हमेशा सोचना चाहिए। जरूर सोचिए। आज देश में चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अभियान हो, 1,500 से ज्यादा पुराने कानूनों और हजारों कंप्लायंसेस को समाप्त करने का काम हो,
टैक्स के अनेकों कानूनों को समाप्त करके जीएसटी जैसी पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण हो, एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेशंस को बढ़ावा देना हो, नई स्टार्टअप पॉलिसी हो, ड्रोन पॉलिसी हो, अनेक नए सेक्टर्स को खोलना हो, 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना हो, ये सारे बड़े बदलाव आप जैसे युवाओं के लिए ही तो हो रहे हैं। आप जैसे युवाओं की तरफ से आने वाले जो सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके